आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ में शराब से जुड़ा एक अहम फैसला जिसने सरकारी सिस्टम की सालों पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। एक टैक्स जो था भी सरकार का और वसूला भी सरकार से ही जा रहा था। एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार की ही कंपनी सरकार को ही टैक्स अदा कर रही थी। अब इस सिस्टम पर लगा है फुल स्टॉप। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने मदिरा पर लगने वाला 8.5% वैट पूरी तरह खत्म कर दिया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। लेकिन सवाल यही है, क्या शराब सस्ती होगी? क्या राजस्व पर पड़ेगा असर? और आखिर क्यों सरकार को यह टैक्स हटाने की जरूरत पड़ी? सरकार का दावा है कि यह फैसला कीमतों के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए लिया गया है। एक ऐसा कदम जो कर ढांचों की उलझनों को समाप्त करने की कोशिश है। पूरी कहानी क्या है, वजह क्या है और इसका असर क्या होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब कर व्यवस्था को सरल और तर्क संगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब कर प्रणाली में बड़ा सुधार करते हुए मदिरा पर लगने वाला 8.50% वैट पूरी तरह समाप्त कर दिया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। वहीं सरकार का कहना है कि यह फैसला कर ढांचे की अंदरूनी खामियों को दूर करने के लिए लिया गया है, न कि शराब की कीमतों में बदलाव के लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह सरकारी प्रणाली के तहत होती है। मदिरा के क्रय, विक्रय और आपूर्ति का जिम्मा भी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। इसी व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के जरिए सरकार को खुद अपनी ही कंपनी से वैट टैक्स वसूलना पड़ता था। यानी एक सरकारी विभाग सरकार द्वारा स्थापित कंपनी से टैक्स ले रहा था। अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था व्यवहारिक नहीं थी और यह कर ढांचे में दोहराव पैदा कर रही थी। इसी वजह से मदिरा पर वैट टैक्स को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैट हटाने के बावजूद शराब की खुदरा कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। न तो कीमतें घटेंगी और न ही बढ़ेंगी। यह फैसला केवल कर संरचना को सरल और तर्क संगत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं अधिकारियों के अनुसार मदिरा पर एक्साइज टैक्स पहले की तरह ही लागू रहेगा। केवल वैट टैक्स हटाया गया है जिससे कर प्रणाली में मौजूद दोहराव खत्म होगा। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया हो। इससे पहले राज्य सरकार विदेशी शराब पर लगने वाले 9.5% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को भी समाप्त कर चुकी है। इसके साथ ही हाल ही में नई छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। नई नीति के तहत शराब बिक्री, राजस्व व्यवस्था और नियंत्रण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर मदिरा पर वैट टैक्स खत्म करने का यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए नहीं है बल्कि सिस्टम के लिए अहम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे कर ढांचा ज्यादा सरल और व्यवहारिक और पारदर्शी बनेगा। तो छत्तीसगढ़ में शराब पर वैट टैक्स खत्म होना महज एक कर में बदलाव नहीं है बल्कि यह उस सिस्टम पर लगाई गई विराम रेखा है जो सालों से खुद से ही उलझा हुआ था, जहां सरकार की ही कंपनी सरकार को ही टैक्स देती थी और वही पैसा घूम फिर कर उसी सिस्टम में लौट आता था। सरकार का कहना है कि इस फैसले से न तो शराब सस्ती होगी और न ही महंगी, मतलब साफ है फायदा उपभोक्ता को नहीं बल्कि व्यवस्था को होगा। एक ऐसा सुधार जो कागजों पर चल रहे दोहराव को खत्म करेगा और कर ढांचे को ज्यादा व्यवहारिक बनाएगा।
फिलहाल इतना तय है कि 1 अप्रैल 2026 से छत्तीसगढ़ की शराब कर व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। एक ऐसा दौर जहां टैक्स कम नहीं हुआ है, उलझन कम हुई है। अब यह बदलाव कितना असरदार साबित होगा, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।